विराट पहले बाहर जाने की बात पर थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि विराट को डर था कि कहीं शनाया फिर से कोई नई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर विराट शनाया को बाहर जाने से रोकता तो फिर उसका बॉडीगार्ड होना बेकार था। बाहर जाने की बात पर हिमांशी ने कहा, मैं जब अमेरिका में थी तो वहां इंडियन खाना बहुत मिस करती थी। क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जाकर इंडियन खाना खाएं, मेरा बड़ा मन है। शनाया ने हिमांशी से कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी पुरानी यादें ताजा कर दूंगी। आज बेस्ट जगह पर खाना खिलाऊंगी तुम्हें, चलो। शनाया हिमांशी के साथ बाहर निकल गई और विराट भी उनके पीछे पीछे चला गया। लेकिन बाहर निकलते ही एक आदमी सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि शनाया का बॉयफ्रेंड उमंग था, जिससे वो क्लब में मिली थी। उमंग ने शनाया को बाहर जाता देखकर पूछा, शनाया, तुम कहाँ जा रही हो? हम लोग बाहर जा रहे थे। मेरी बहन अमेरिका से अपना ग्रेजुएशन खत्म कर कर वापस आई है, तो मैं उसे इंडियन कुजीन खिलाने जा रही हूँ। तुम भी साथ चल सकते हो। उमंग को इनवाइट करने से विराट थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन फिर उसने उमंग को ध्यान से देखा। उमंग का ध्यान शनाया से ज्यादा हिमांशी पर था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो हिमांशी की खूबसूरती में खो चुका था। उमंग ने शनाया से पूछा, क्या ये तुम्हारी बहन है? विराट उमंग के मन में चल रही सारी बातें समझ चुका था। शनाया ने उमंग से कहा, हाँ, ये मेरी कजन हिमांशी है। उमंग ये जानकर और भी खुश हो गया था कि हिमांशी शनाया की सगी बहन नहीं है। उमंग ने हिमांशी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हाय हिमांशी, मैं उमंग हूं, शनाया का बॉयफ्रेंड। हिमांशी ने उमंग से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय उमंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हिमांशी ने उमंग से ये सोचकर हाथ मिलाया था कि वो शनाया का बॉयफ्रेंड है, लेकिन उमंग के हाथ मिलाने पर हिमांशी को कुछ अजीब सी फीलिंग आई। उमंग ने हिमांशी का हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ा था। हिमांशी को ऐसा लग रहा था जैसे उमंग उसे छेड़ रहा हो, पर हिमांशी ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो लोग आगे बढ़ गए। विराट ने भी ये देखा, इसलिए विराट शनाया और हिमांशी के साथ चलने लगा, लेकिन उमंग ने विराट को साइड में धकेल दिया और वो खुद दोनों लड़कियों के साथ चलने लगा। विराट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब सभी लोग रेस्टोरेंट पहुंचे तो शनाया ने टेबल चूज कर ली और सभी वहां जाकर बैठ गए। अब कायदे से तो उमंग को शनाया के पास बैठना चाहिए था, लेकिन उमंग जाकर हिमांशी के पास बैठ गया। ये बात विराट और हिमांशी दोनों को बहुत अजीब लगी, लेकिन शनाया ने ध्यान नहीं दिया। पर हिमांशी उमंग के पास नहीं बैठना चाहती थी। तभी उसने देखा कि विराट साइड में खड़ा हुआ है, तो उसने विराट से कहा, विराट, तुम भी हमारे साथ बैठो ना, साथ में खाना खाएंगे। तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ और उमंग, तुम शनाया के पास चले जाओ। यह सुनकर उमंग का चेहरा उतर गया। उसने हिमांशी से कहा, अरे पर ये बस एक बॉडीगार्ड है, ये हमारे साथ खाना नहीं खा सकता। हिमांशी ने उमंग से कहा, बॉडीगार्ड है तो क्या हुआ, वो अपनी ड्यूटी ही तो कर रहा है। वो हमारी रक्षा कर रहा है और वो हमारे साथ ही खाना खाएगा। इस बार उमंग कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रहा था, क्योंकि हिमांशी विराट को बहुत अटेंशन दे रही थी। उमंग चुपचाप जाकर शनाया के पास बैठ गया। जब विराट हिमांशी के पास आया तो उसने विराट से कहा, वैसे शनाया बता रही थी कि तुम मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट हो। यह सुनकर विराट ने हिमांशी से कहा, मुझे तो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो सिखाया गया था मैंने उसी को इम्प्रूव किया बस। विराट और हिमांशी को इतने अच्छे से बात करता हुआ देखकर उमंग ने हिमांशी से कहा, अरे हिमांशी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट जानता है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी 10 लोग सामने आ जाएं तो ये अकेला थोड़ी लड़ पाएगा उनसे। और वैसे भी ताकत के साथ साथ दिमाग भी होना जरूरी है, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता।
ये बात सुनते ही हिमांशी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भी अमेरिका में कराटे क्लास जाती थी। ये बात सुनकर उमंग तो चुप हो गया, लेकिन विराट खुश हो गया। विराट हिमांशी से इंप्रेस हो गया। तभी हिमांशी ने विराट से कहा, विराट, तुम मुझे अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स के बारे में कब बता रहे हो? विराट ने हिमांशी से कहा, जब तुम कहो, हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर शनाया ने हिमांशी से कहा, अरे तुम इससे मत लड़ना हिमांशी, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और 10 तो छोड़ो, इसने क्लब में 20 लोगों को अकेले हरा दिया था। तुम इससे नहीं जीत पाओगी, चाहे कुछ भी कर लो। उमंग की चिढ़ बढ़ती जा रही थी। पहले सिर्फ हिमांशी विराट की साइड ले रही थी, लेकिन अब शनाया भी विराट की तारीफ करने लगी थी। उमंग ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि विराट हिमांशी को हरा पाएगा। आखिर हिमांशी ने अमेरिका से ट्रेनिंग ली है और विराट का क्या पता कहां से ली है। मैंने भी कराटे सीखा हुआ है, हिमांशी को प्रैक्टिस तो मैं भी करवा सकता हूं। हिमांशी का शक साफ हो चुका था। वो समझ गई थी कि उमंग सही लड़का नहीं है। उसने सोच लिया था कि वो शनाया को उमंग से दूर रहने के लिए कह देगी। तभी हिमांशी ने उमंग से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं विराट के साथ ही प्रैक्टिस कर लूंगी। सभी लोग खाना खाने लगे, लेकिन अब उमंग ठान चुका था कि वो विराट को हिमांशी और शनाया के सामने नीचा दिखा कर रहेगा। उमंग ने अपना फोन निकाला और चुपचाप एक मैसेज सेंड कर दिया। उमंग ने कुछ गुंडे बुलाए थे और प्लान ये था कि वो गुंडे शनाया और हिमांशी पर हमला करेंगे और विराट को लड़ाई में हरा देंगे, और फिर उमंग उन गुंडों से लड़ेगा और जीत जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही गुंडों को हारने के लिए कह दिया था। इस तरह उमंग शनाया और हिमांशी की नजरों में हीरो बन जाएगा और विराट जीरो। कुछ देर बाद 7-8 लोग उस रेस्टोरेंट में आए और उन्होंने उस टेबल पर बैठने की जिद की जहां पर विराट बैठा था। गुंडों से घबराकर रेस्टोरेंट का मैनेजर विराट की टेबल पर आया और बोला, सर, क्या आप हमारे प्रीमियम लॉन्ज में बैठना पसंद करेंगे? हम आपको बिल पर 50% डिस्काउंट भी देंगे। आप प्लीज हमारे लॉन्ज में शिफ्ट हो जाइए। अब कोई आम इंसान होता तो मैनेजर की बात मान लेता, लेकिन शनाया ने ऐसा नहीं किया। शनाया ने मैनेजर से कहा, हम यहाँ पहले आए थे, तुम बेवजह हमें यहाँ से क्यों उठा रहे हो? तभी उमंग आग में घी डालने के लिए बोला, हाँ, हम यहां से नहीं उठेंगे। विराट समझ चुका था कि इन सब के पीछे उमंग का ही हाथ है। तभी शनाया ने विराट से कहा, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तो इन गुंडों को भगाओ ना यहाँ से। ये सुनकर विराट ने शनाया से कहा, बेवजह लड़ाई करना मेरा काम नहीं है। उन्होंने कोई हमला नहीं किया है, मैं आगे से जाकर उन्हें नहीं मार सकता, समझी तुम? हिमांशी को भी विराट की ये बात सही लगी। तभी उसने कहा, विराट सही कह रहा है, फालतू लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। जब शनाया ने देखा कि हिमांशी भी विराट की बात से सहमत है, तो शनाया ने मैनेजर की बात मान ली और वो लॉन्ज में जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये उमंग के प्लान के खिलाफ था। अगर सभी लोग लॉन्ज में चले गए तो उमंग को हीरो बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उमंग ने शनाया से कहा, शनाया, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो निकम्मा निकला। यहाँ ये गुंडे तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें तुम्हारी जगह से उठा रहे हैं और ये कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शनाया ने उमंग से कहा, तुम रहने दो, वे बहुत सारे हैं। अगर मेरा बॉडीगार्ड नहीं लड़ रहा तो तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तब उमंग ने शनाया से कहा, तुम्हारा बॉडीगार्ड कायर हो सकता है, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड कायर नहीं है। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे निकम्मे बॉडीगार्ड जैसा नहीं हूं। हिमांशी साफ साफ देख सकती थी कि उमंग की सारी बातें झूठी हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उमंग लड़ाई क्यों करना चाहता था।
वही दूसरी तरफ शनाया विराट पर गुस्सा हो रही थी। उसने विराट से कहा, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। आज जो हुआ उसके बाद तो मेरे पास गवाह भी है। मैं पापा को कहकर तुम्हें तो नौकरी से निकलवा कर ही रहूंगी। विराट ने हंसते हुए शनाया से कहा, ठीक है, कह देना अपने पापा से तुम्हें जो कहना है। अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बेवजह लड़ाई करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्ही ने मुझसे पूछा था ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, तो आओ आज हम साथ में देखेंगे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कितना दम है। उमंग ने हिमांशी को इम्प्रेस करने के लिए शनाया से कहा, शनाया, अगर तुम्हारे लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं है। ये सुनकर विराट जोर से हंस पड़ा और शनाया से बोला, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। देखते हैं आज इसके प्यार में कितनी ताकत है। उमंग ने अपने ही बुलाए हुए गुंडों को चुनौती दे दी और वो लड़ने के लिए बाहर चला गया। तभी उमंग ने मौका देखकर गुंडों के सरदार से फुसफुसाते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, बस मुझसे मार खाते रहना और हार जाना। लड़ाई शुरू हुई और उमंग गुंडों से लड़ने लगा। उमंग ने जैसे ही पहला वार किया वैसे ही सामने वाला गुंडा जमीन पर चिल्लाते हुए गिर गया। विराट जानता था कि यह सब कुछ फेक है। उमंग लड़ते समय बार बार शनाया की तरफ देख रहा था और विराट को निकम्मा कह रहा था, लेकिन विराट ये सारा नाटक देखकर मुस्कुरा रहा था। हिमांशी भी जानती थी कि विराट को सब मालूम है और ये लड़ाई फेक है, पर शनाया को ये सब सच लग रहा था। वो उमंग की लड़ाई देखकर बहुत इंप्रेस हो गई थी, इसलिए विराट ने सोच लिया था कि अब वो शनाया के सामने सच्चाई लाएगा। विराट ने जमीन पर पड़े कुछ छोटे छोटे पत्थर उठाए। जब उमंग किसी गुंडे पर वार करता तभी विराट चुपके से एक पत्थर उस गुंडे को मार देता जो उमंग से लड़ाई करने की एक्टिंग कर रहा था। जितनी ताकत उमंग के पूरे शरीर में नहीं थी, उससे कई ज्यादा ताकत विराट की उंगली में थी। लड़ाई करते समय जब गुंडे को बार बार तेजी से पत्थर की चोट लगी तो उन्हें लगने लगा कि उमंग अब ज्यादा ही जोर से मारने लगा है। थोड़ी देर तक तो गुंडों की एक्टिंग चालू रही, लेकिन जब विराट ने ज्यादा ही तेज पत्थर मारा तो एक गुंडा लड़ाई के बीच में उमंग से बोला, तुम थोड़ा धीरे धीरे मारो, समझे? हम सिर्फ लड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये सुनकर उमंग का चेहरा पीला पड़ गया। शनाया को भी शौक लगा कि गुंडे ने ये क्या कहा। अपने साथी को बोलता देख एक दूसरा गुंडा बोला, हाँ सही कह रहे हो तुम, इसने इतने तो पैसे हमें नहीं दिए जितना ये मार रहा है। ये बात सुनते ही शनाया भी समझ गई कि दाल में कुछ काला है। सभी गुंडे एक एक करके उमंग के खिलाफ हो गए और उमंग से सच में लड़ने लगे। उमंग को मार खाता देखकर विराट आगे बढ़ा और उसने उन गुंडों से कहा, बहुत हुई लड़ाई की एक्टिंग, आओ अब असली लड़ाई करते हैं। तभी गुंडों के सरदार ने कहा, तू है कौन बे? और तुम सब देख क्या रहे हो? मारो इस हीरो को। सभी गुंडे एक साथ विराट पर टूट पड़े, लेकिन विराट ने एक एक गुंडे को धूल चटा दी। पर अब आगे क्या करेगा विराट? क्या विराट उमंग से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा? विराट सभी गुंडों को हरा चुका था। विराट ने देखा कि गुंडों का सरदार जमीन पर गिरा पड़ा था। उसने जाकर उस सरदार को उठाया और उससे कहा, अब तुम खुद सच सच बताओगे या फिर तुम्हें और मार खानी है? विराट ने सरदार को डराने के लिए अपनी मुट्ठी फिर से बंद की और सरदार के चेहरे के आगे रख दी। लेकिन इससे पहले कि विराट सरदार को मारता, सरदार ने घबराते हुए विराट से कहा, बताता हूं, प्लीज मारना मत। दरअसल इस उमंग ने मुझे मैसेज किया था। इसने कहा था कि मुझे यहां आकर पहले आपको मारना है, उसके बाद उससे लड़ाई करने की एक्टिंग करनी है और उसे जीतने देना है ताकि वो आपको नीचा दिखा सके और खुद लड़कियों के सामने हीरो बन सके। और इस पूरे काम के लिए उमंग ने हमें पैसे दिए थे। नहीं चाहिए मुझे इसके पैसे।
इतना कहकर सरदार ने उमंग के भेजे हुए पैसे हाथों हाथ उमंग के अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए। ये सब देखने के बाद भी उमंग ने हार नहीं मानी। वो अब भी सोच रहा था कि वो शनाया और हिमांशी को पागल बना सकता है। तभी उसने शनाया से कहा, मेरा यकीन करो शनाया, मैं नहीं जानता ये लोग क्या कह रहे हैं। मैंने इन्हें कोई मैसेज नहीं भेजा, ना ही कोई पैसे दिए। ये सब इस बॉडीगार्ड की चाल है। इस बार विराट ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को सहन नहीं किया। उसने उमंग की कॉलर पकड़ी और कहा, बस करो, यहाँ कोई तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, समझे? अरे थोड़ी तो शर्म करो। फिर विराट ने गुंडों के सरदार से कहा, जरा अपना फोन दिखाना तो। विराट ने गुंडों के सरदार से फोन लिया और उमंग के भेजे हुए मैसेज शनाया को दिखा दिए। शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तब विराट ने उमंग से कहा, ये लो, अब तुम्हारे इस पूरे प्लान का सबूत भी शनाया ने देख लिया। अब भी कोई घिसी पिटी मूवी का रोमांटिक डायलॉग बच गया हो तो वो भी शनाया पर ट्राई करके देख लो, क्या पता वो मान जाए। उमंग के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपना सिर झुका लिया। शनाया का गुस्सा इतना तेज था कि शनाया को वो मैसेज पढ़कर शॉक लगा। वो लगभग बेहोश होने वाली थी, लेकिन हिमांशी उसके पास खड़ी थी। हिमांशी ने शनाया को गिरने से बचा लिया। शनाया की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हिमांशी शनाया को लेकर वापस टेबल में चली गई। विराट को अब भी उमंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए विराट ने उमंग से कहा, अगर तुम फिर कभी भी शनाया के या उसके परिवार के किसी भी मेंबर के आसपास दिखे तो देख लेना। इस बार तो मैं जाने दे रहा हूं, लेकिन आगे से मुझे अगर तुम नजर आ गए तो फिर किसी और को नजर नहीं आओगे। उमंग अपनी जान बचाकर जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागा। विराट जब रेस्टोरेंट में शनाया और हिमांशी को वापस लेने गया तो उसने देखा कि शनाया बेहोश हो चुकी थी। विराट शनाया और हिमांशी को घर ले आया और घर जाते ही विराट ने शनाया को उसके रूम में बेड पे लेटा दिया। उसने शनाया की पल्स चेक की तो वो बिल्कुल ठीक थी। हिमांशी पास ही खड़ी थी और वो बहुत चिंता में थी। हिमांशी को इतना परेशान देखकर विराट ने हिमांशी से कहा, नहीं तुम चिंता मत करो, शनाया ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगा था कि शनाया उमंग को लेकर सीरियस होगी, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। शनाया को उमंग के धोखे की वजह से शॉक लगा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो आराम करने से ठीक हो जाएगी। ये सुनकर हिमांशी ने थोड़ी राहत की सांस ली। हिमांशी इस बात से खुश थी कि शनाया को विराट जैसा ताकतवर बॉडीगार्ड मिला है। उसने विराट से कहा, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं वो उमंग शनाया को और कितना धोखा देता। बेचारी शनाया, वो इतनी जल्दी किसी से धोखा खाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। विराट ने हिमांशी से कहा, नहीं, इसमें शनाया की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती थी कि मैं उस लड़के को सही से पहचान नहीं पाया। हिमांशी ने विराट से कहा, कोई बात नहीं विराट, तुम अपने आप को दोष मत दो। वैसे भी शनाया प्यार वाले मामले में थोड़ी सीरियस है। वैसे काफी देर हो चुकी है, तुम चाहो तो घर जा सकते हो। लेकिन विराट ने हिमांशी को साफ मना करते हुए कहा कि वो ड्यूटी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन तभी विराट के फोन पर मानसी का मैसेज आया, जल्दी से घर पहुंचो विराट। विराट ने मानसी को कॉल करने की कोशिश की पर उसका फोन नहीं लगा। हिमांशी समझ गई कि विराट के घर पर इमरजेंसी आ पड़ी है। तभी विराट ने हिमांशी से कहा, मुझे अपने घर जाना होगा हिमांशी, पर तुम अपना और शनाया का ध्यान रखना, रूम अच्छे से लॉक करना, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर विराट वहां से निकल गया। विराट जैसे ही घर पहुंचा वहां घर में कोई नहीं था। विराट को समझ में आ गया था कि ये सब उसे घर बुलाने के लिए मानसी ने नाटक किया था। लेकिन विराट नहीं जानता था कि मैसेज के नाम पर उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल हो गया था। मानसी ने विराट को मैसेज नहीं किया था, पर कोई और ही था जो चाहता था कि विराट कोठारी के घर से दूर रहे। विराट घर आ चुका था,
इस बात से अनजान रतन राम जी और मानसी घर के नीचे फैक्ट्री में गुलाल के डिलीवरी में बिजी थे। डिलीवरी हो जाने पर मानसी और रतन राम जी घर के नीचे से ऊपर आ ही रहे थे, पर विराट को देखकर वो लोग वापस नीचे चले गए, क्योंकि अब तक विराट ने ना ही दादाजी की विल पढ़ी थी, ना ही उसे पता था कि जिस गुलाल की वो फौज में रह के खोज कर रहा था, वही गुलाल उसके घर के नीचे से पूरे देश में पहुंचाया जा रहा था। विराट ने एक बार फिर से मानसी को फोन लगाया, पर जब मानसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो विराट वहां से चला गया। अकेलेपन ने विराट को इमोशनल कर दिया। आसमान की तरफ देखकर विराट ने अपने दादाजी से बात की और कहा, मैंने आपसे कहा था दादाजी कि जब मेरी मिलिट्री में सर्विस पूरी हो जाएगी तो मैं आपके साथ पूरा देश घूमूंगा। पर अब देखो, मैं तो आ गया, लेकिन आपने चीटिंग की। अब तो मुझे छोड़कर चले गए ना। विराट को एहसास हुआ कि उसकी पलकें भीग चुकी हैं। तभी उसे याद आया कि वो अकेला है, इसलिए वो कमजोर नहीं पड़ सकता। इसलिए विराट ने अपने आंसू पोंछे और वो अपना दर्द शराब के नशे में भुलाने के लिए एक बार में चला गया। विराट ने बार में जाकर अपने लिए डिनर और विस्की ऑर्डर कर दी। जब थोड़ी देर बाद वेट्रेस विराट का ऑर्डर लेके आई तो विस्की की क्वांटिटी देखकर उसने विराट से कहा, आप अकेले इतनी शराब पिएंगे क्या? विराट का मूड खराब था, इसलिए विराट ने उस वेट्रेस से कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? जाकर अपना काम करो। वेट्रेस ने विराट से चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, बस शराब पीकर यहाँ बेहोश मत हो जाना। आपको घर भेजने की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। विराट ने उस वेट्रेस की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो खाने पीने लग गया। पर थोड़ी ही देर बाद जब विराट ऑलरेडी अपनी आधी विस्की खत्म कर चुका था, तब उसके सामने वाली टेबल पर बैठा एक आदमी कमलेश उस वेट्रेस को छेड़ने लगा जो विराट का ऑर्डर लेकर आई थी। टेबल पर बैठे कमलेश ने वेट्रेस से कहा, अरे यहाँ आओ, हमारे साथ शराब पियो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की कहाँ इन सब कामों में पड़ गई? जितना तुम एक महीने में कमाती हो उतना मैं तुम्हें एक रात में दे दूंगा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो। इतना कहकर कमलेश ने वेट्रेस का हाथ पकड़ लिया। वेट्रेस ने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। कमलेश वेट्रेस का हाथ पकड़कर हंसता रहा, लेकिन ये देखकर विराट को बहुत गुस्सा आ गया। विराट अपनी टेबल से उठा और उसने जाकर लफंगे कमलेश को थप्पड़ जड़ दिया। विराट का थप्पड़ इतना तेज था कि कमलेश के चेहरे से खून आने लगा। विराट तो थप्पड़ मारकर वापस अपनी टेबल पर जाकर अपनी विस्की एंजॉय करने लगा, लेकिन कमलेश बहुत गुस्से में था। उसने अपने हाथ में बियर की बोतल उठाई और अपने दोस्तों से कहा, बैठे क्या हो, चलो मेरे साथ इस साणे को सबक सिखाते हैं। विराट को उन शराबियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब वेट्रेस ने देखा कि लफंगा कमलेश विराट की तरफ बियर की बोतल लेकर बढ़ रहा है तो वेट्रेस घबरा गई। कमलेश बियर की बोतल विराट के सर पर मारने ही वाला था कि वेट्रेस बीच में आ गई और जो बोतल विराट को लगनी थी वो वेट्रेस के सर पर लग गई। विराट का ध्यान अपनी विस्की पर था, इसलिए विराट कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब वेट्रेस के गिरने की आवाज आई तो वो चौंक गया। वेट्रेस के सर से खून बह रहा था। विराट वेट्रेस के घाव को देखकर समझ गया था कि अगर जल्दी इलाज नहीं किया तो वो लड़की बच नहीं पाएगी। विराट ने बार के मैनेजर से कहा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। बार के मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। वेट्रेस के सर से बहुत खून बह रहा था, जिसे रोकना बहुत जरूरी था।
इसलिए विराट ने बार में ही अपनी शर्ट की आस्तीन फाड़कर उसे वेट्रेस के सर पर बांध दिया ताकि खून न बहे। एम्बुलेंस आने में टाइम था, तभी विराट ने कमलेश को देखा। विराट की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने जाकर कमलेश को पकड़ा और वहीं उसे मारना शुरू कर दिया। विराट के एक वार से ही कमलेश बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस से उतरे मेडिकल स्टाफ मेंबर ने देखा कि जमीन पर 2 लोग बेहोश हैं। इसलिए उसने पूछा, हमें जब कॉल आया था तो कहा गया था कि एक ही पेशेंट है, यहाँ तो 2 हैं। इस लड़की के साथ कौन है? किसी ने मेडिकल स्टाफ मेंबर की बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए विराट ने कहा, मैं उसके साथ। मेडिकल स्टाफ मेंबर ने विराट से कहा, ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। और इस आदमी के साथ कौन है? विराट को पास खड़ा देखकर कमलेश के किसी भी दोस्त ने मुंह नहीं खोला, इसलिए एम्बुलेंस कमलेश को वहीं छोड़कर निकल गई। एम्बुलेंस के जाने के बाद कमलेश के दोस्तों ने उसे उठाया। कमलेश बहुत ज्यादा दर्द में था और उसे भी अस्पताल जाने की जरूरत थी। होश में आने पर कमलेश ने अपने साथियों से विराट के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि एम्बुलेंस विराट और वेट्रेस को ले गई लेकिन कमलेश को अकेला छोड़ गई तो वो और गुस्सा हो गया। कमलेश ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे सबसे नजदीकी अस्पताल लेकर चलो तुम लोग। ये बात सुनते ही कमलेश के सारे दोस्तों का चेहरा उतर गया, क्योंकि विराट और वो वेट्रेस भी नजदीकी अस्पताल में ही गए थे और कोई भी विराट के सामने आकर अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहता था। इसलिए एक के बाद एक कोई न कोई बहाना देकर कमलेश के सभी दोस्त भाग गए। वहीं विराट वेट्रेस को लेकर अस्पताल पहुंच चुका था। सारा पेपर वर्क करने के बाद विराट वेट्रेस के कमरे से बाहर शांति से बैठा हुआ था, लेकिन विराट की वो शांति ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अचानक अस्पताल में कुछ लोग आए जिनके आने की विराट को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। विराट के सामने इंस्पेक्टर रजनी खड़ी थी। रजनी को भी उम्मीद नहीं थी कि विराट अस्पताल में होगा। आखिर रजनी अस्पताल में क्या करने आई थी? कहीं किसी ने विराट के खिलाफ शिकायत तो नहीं कर दी, या फिर रजनी विराट से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहती है? अब क्या होगा विराट के साथ?